घर पर बनाइए ये बहुत ही स्वादिष्ट तावा सब्जी। सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमास किचन को और बेल बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू श्रीतमास किचन। आज हम एक अलग टाइप के सब्जी बनाएंगे जो बनेगा तवा के ऊपर। मुझे कुछ रिक्वेस्ट आए थे ये रेसिपी बनाने के लिए और मुझे बहुत ही खुशी हुई इसे बनाकर। ऐसी स्वाद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, तावा सब्जी बनाने के लिए हमने बहुत सारे सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने लिए हैं 2 आलू। आलू को हमने लंबाई में काट लिए हैं। इसके साथ हमने लिए हैं थोड़े से फ्रेंच बीन्स, इसको भी छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। थोड़े से हमने लिए हैं छोटे साइज के ककोड़े, इसको लंबाई में काट लिए हैं हमने। इसके साथ हमने लिए हैं 4-5 भिंडियों को और भिंडियों को बीच से चीरा लगाना है, इसको पूरी तरह से काटना नहीं है। गाजर को हमने लिए हैं थोड़े से, इसको भी लंबाई में काट लिए हैं और थोड़े से बरबट्टी लिए हैं, इसको भी ऐसे काटना है। इसके साथ हम लेंगे थोड़े से फूलगोभी। आपके पास जो जो सब्जी अवेलेबल हो आप उसी से ही ये रेसिपी कर सकते हैं। चलिए कुकिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सब्जियों को उबाल लेंगे। इसके लिए गैस पे एक पैन चढ़ाकर यहाँ पे दुगना पानी को अच्छे से गर्म कर लिए हैं और उबालते हुए पानी में हम एक एक करके सारी सब्जियों को डाल देंगे, सिर्फ भिंडी को छोड़ के, क्योंकि भिंडी को हमें डायरेक्ट फ्राई कर लेना है। इसको हमें उबालने की कोई जरूरत नहीं है और इसको हम साइड में रखते हैं और ये बाकी सारे सब्जियों को हमें 60% बॉईल कर लेना है। इसके लिए हम यहाँ पर डालते हैं 1 चम्मच नमक, ताकि ये बहुत ही जल्दी बॉईल हो जाए। दोस्तों ध्यान में रखें, ये सब्जियों को हमें 60% ही बॉईल करना है, इससे ज्यादा नहीं। 6-7 मिनट के बाद ये देखिए सब्जियों को हमने 60% फ्राई कर लिए हैं। इससे ज्यादा इसको और ना फ्राई करें, क्योंकि ये बाद में फ्राई होने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस रेसिपी में आप करेला या फिर अरबी सब्जी यूज करना चाहते हैं तो उसको डायरेक्ट फ्राई कर लीजिए, उसको बॉईल करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी गैस को कर देती हूँ बंद और इसको हम छांक लेते हैं। छलनी में हमने इसको निकाल दिए हैं और सारी एक्स्ट्रा जो पानी है उसको हमने निकाल दिए हैं। अभी उस पैन को थोड़े से साफ करके यहाँ पे हमने डाले हैं 3 बड़े चम्मच सरसों के तेल। सरसों के तेल में दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनते हैं। सरसों के तेल अच्छे से गर्म करके ही हमें सब्जियों को डालना है। अभी यहाँ पर हमें डालना है ये सारे भिंडियों को। भिंडियों को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट सब्जियों में से एक है। और अभी इसको निकाल के उसी तेल में ही हम बाकी सारे 60% बॉइल्ड वेजिटेबल्स को डाल देते हैं और ये सब्जियों को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको हम कम तेल में शैलो फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलते हैं और ये सब्जियों को हम एक बार चलाएंगे। ये सब्जियों को आप ढककर फ्राई करें ताकि बहुत ही जल्दी हो और बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई भी हो। दोस्तों, ये सब्जियों को हमने थोड़े से बॉईल करके शैलो फ्राई कर रहे हैं ताकि इसके सारे गुण एकदम बरकरार रहे। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अभी फिर से हम ढक देते हैं और ढक कर हम इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। ढक्कन को खोलते हैं और लगभग 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में ये सब्जियों को हमने एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये कम तेल में शैलो फ्राई हो चुका है। इसके सारे गुण भी इसमें बरकरार है। अभी ये सारी सब्जियों को हम कढ़ाई से टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप इसको प्लेट पर निकाल लीजिए। अभी उस कढ़ाई में ही आप देख सकते हैं थोड़े से तेल बच गया है। यहाँ पर हमने डाले हैं 4 से 5 तेजपत्ता और 2 सूखे लाल मिर्च। लाल मिर्च के बीज को हमने निकाल दिए हैं ताकि ये ज्यादा तीखा ना हो। यहाँ पर हमें डालना है 1 छोटा चम्मच जीरा और ये मसाला को हमें कुछ सेकंड्स के लिए भून लेना है। कुछ सेकंड्स के बाद आप देख सकते हैं मसाला हमारा भून चुका है। अभी यहाँ पर हम डालते हैं थोड़े से कुटी हुई खड़े गरम मसाला। इसको हम थोड़े से भूनकर यहाँ पर डाल देते हैं 2 कटी हुई प्याज। प्याज को हमने एकदम बारीकी से काट लिए हैं और एक बार इसको मिक्सी में चला लिए हैं। यहाँ पर डालना है थोड़े से जिंजर जूलियन और 2
कुटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप आपके पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको डालकर यहाँ पर डालना है 2 बड़े चम्मच घिसा हुआ अदरक और लहसुन। आप इसकी जगह अदरक लहसुन की पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, तो इसलिए हम यहाँ पर डालते हैं थोड़े से नमक, ताकि ये बहुत ही जल्दी भुन जाए। और इसको हमें मीडियम फ्लेम में ढक कर फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलते हैं। ये देखिए, ये प्याज लहसुन वगैरह हमारा थोड़े से भुन गया है और इससे सारी कच्ची स्मेल निकल गया है। अभी यहाँ पर हम डाल देते हैं एक स्पेशल चीज, वो है 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन डालने से सब्जी हमारा बनेगा बहुत ही लाजवाब। यहाँ पर हमें डालना है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। आप यहाँ पर भुनी हुई बेसन भी यूज कर सकते हैं। बेसन को डाल के हम इसको 2 मिनट चलाएंगे। अगर आप भुनी हुई बेसन यूज कर रहे हैं तो आपको ज्यादा देर तक इसको भूनना नहीं पड़ेगा। ध्यान में रखना होगा दोस्तों, ये मसाला को हमें भूनना है पर मीडियम फ्लेम में। तेजपत्ता को अगर आप चाहे तो इस टाइम पे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि तेजपत्ता के काम एकदम हो गया है। 2 मिनट बेसन को भूनने के बाद अभी यहाँ पर हम डालेंगे 4 टमाटर के प्यूरे। आप इसके जगह बारीक टमाटर भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमने जिस बाउल पे टमाटर के प्यूरे बनाए थे उसी में ही हम थोड़े से पानी ऐड करके यहाँ पर हम डाल देते हैं। इसको हमें अच्छे से भूनना है दोस्तों। लगभग 5 से 6 मिनट के बाद ये हमने टमाटर को थोड़े से भून लिए हैं। गैस को कर देती हूँ लो और यहाँ पर डालना है 2 बड़े चम्मच घर की बनाई हुई दही। आप ये दही को बाजार से भी खरीद सकते हैं। दही को डालते वक्त आप गैस के फ्लेम एकदम लो रखें और इसको लगातार चलाते हुए 1 मिनट भूनना है। अभी यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है दोस्तों। और नमक स्वाद के अनुसार। ध्यान में रखें, पहले 2 बार हमने नमक डाले थे। 1 मिनट के बाद अभी यहाँ पर हम डालते हैं थोड़े से पानी। ये तावा सब्जी हम थोड़े से कम ग्रेवी वाला रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़े से ही पानी के इस्तेमाल करेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलते हैं। ये देखिए, बीच में हमने ढक्कन खोलकर 1-2 बार चलाया है, ताकि ये मसाला कढ़ाई के तले लग ना जाए। और अभी यहाँ पर हम डालते हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी को हमने कढ़ाई में थोड़े से ड्राई रोस्ट कर लिए थे, ताकि इसके सौंधी खुशबू ये रेसिपी में रंग लाए। और इसको अच्छे से मिलाने के बाद अभी ये हमारा ग्रेवी एकदम बन के तैयार। इसको हम दूसरे गैस पर रखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा ग्रेवी एकदम बन के तैयार और सब्जी भी फ्राई होके एकदम तैयार। अभी बारी है तावे के ऊपर इन दोनों को मिलाने की। ये दोस्तों, ये हमारे एक पुराने छोटे वाले तावा है, पर तावा पे मत जाइए, क्योंकि ये जो सब्जी बनने वाले हैं बहुत ही शानदार। अभी ये तावे को थोड़े से गरम करके हमें डालना है 1 चम्मच सरसों के तेल। तेल को अच्छे से गरम करके अभी यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ जिंजर जूलियन और 2 कटी हुई हरी मिर्च को। इसको हम 1 से 2 मिनट थोड़े से फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आते हैं, एकदम ढाबा जैसी। और इसको फ्राई करने के बाद ये जो हमने सब्जियों को फ्राई कर लिए थे ना, ये सारे सब्जियों को अच्छे से एक साथ बहुत ही सावधानी से यहाँ पे डाल देना है। भिंडी को भी। और जिस वक्त आप तावा के ऊपर ये डाल रहे हैं, गैस के फ्लेम एकदम लो रखें। यहाँ पर हम डाल देते हैं एक खास मसाला। ये मसाला हमारे घर की बनाई हुई स्पेशल मसाला है। इस स्पेशल मसाला की लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। इस मसाला में है थोड़े से भुनी हुई जीरा, धनिया, सौंफ और थोड़े से खड़े गरम मसाला। इसके साथ हमने डाले हैं 1 बड़े चम्मच चाट मसाला और इसके साथ हम थोड़े थोड़े करके ग्रेवी डालेंगे। ये जो हमने ग्रेवी बनाए थे ना, उसको हमें थोड़े थोड़े करके डालना है। सारी सब्जियों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाना है। दोनों चम्मच की मदद से ये प्रोसेस को आप कर लीजिए। अगर आप बहुत सारे सब्जी एक साथ बना रहे हैं तो आप थोड़े थोड़े करके सब्जी और थोड़े थोड़े करके ग्रेवी लेकर उनको मिलाएं। अभी यहाँ पर हमें डालना है कुछ कटी हुई हरा धनिया और उसके साथ ये सब्जियों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाना है। अगर आपके पास
तावा नहीं है तो आप ये प्रोसेस को एकदम कढ़ाई में कर सकते हैं। टेस्ट एकदम सेम आएगा, टेस्ट के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब्जी थोड़े से सूखे सब्जी होते हैं तो इसलिए यहाँ पे हमने कोई पानी नहीं डालेंगे। एकदम धीमी आंच पर इसको थोड़े थोड़े करके चलाते हुए 2 से 3 मिनट पकाना है। ये हमारा तावा सब्जी एकदम बन के तैयार। ऐसे सब्जी और ऐसे सब्जी के स्वाद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो झटपट इसको ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मुलाकात करते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।